ब्रिज। 1315 मीटर लंबा, नदी के तल से 359 मीटर की ऊंचाई पर बना और 467 मीटर के आर्च से सजा ये पुल आईफिल टावर और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जैसी इमारतों से भी ऊंचा है। आज बात करते हैं चिनाब ब्रिज की। जम्मू और कश्मीर में चिनाब नदी के ऊपर, है ना? हाँ बिल्कुल। ये विशाल रेलवे पुल आजकल काफी चर्चा में है। हमारे पास इससे जुड़े कुछ लेख और नोट्स हैं, तो आज हम इनमें से जरूरी बातें निकालकर समझेंगे कि आखिर ये पुल इतना खास क्यों है। कहते हैं ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है। सोचिए जरा, एफिल टावर से भी ऊंचा। हाँ ये बात तो है, काफी ऊंचा। तो इस इंजीनियरिंग के अजूबे के बारे में थोड़ी गहराई से बात करते हैं, क्या कहते हैं? जरूर जरूर। सबसे पहले तो इसकी ऊंचाई ही कमाल है। नदी के तल से 359 मीटर। 359 मीटर? हाँ, करीब 1178 फीट ऊपर। ये इसे दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बनाता है। और लंबाई भी देखिए, 1315 मीटर। 1300 मीटर से ज्यादा लंबा? हाँ, यानी करीब 1.25 किलोमीटर से भी ज्यादा। ये आंकड़े ही अपने आप में बहुत कुछ कहते हैं। बिल्कुल। और ये ऊंचाई सिर्फ एक नंबर नहीं है, असल में हिमालय जैसे दुर्गम पहाड़ी इलाके में इतनी ऊंचाई पर कुछ भी बनाना, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी इंजीनियरिंग चुनौती है। हाँ वो तो है। वहाँ का मौसम, जमीन, पहुंचना भी कितना मुश्किल होता है। हाँ, और इसे बनाने वाले भी कोई कम नहीं। इसे कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड KRCL ने, KRCL, हाँ, और एफकॉन्स जैसी कंपनी और DRDO के सहयोग से बनाया है। KRCL को तो हम जानते ही हैं मुश्किल रेलवे प्रोजेक्ट्स के लिए। हाँ, उनका तो नाम ही है इसमें। लेकिन DRDO का नाम यहाँ दिलचस्प लगा मुझे। हमारा रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, उनका शामिल होना शायद ये बताता है कि पुल की मजबूती और सुरक्षा कितनी अहम थी। बिल्कुल सही कहा। सिर्फ मौसम या भूकंप नहीं, शायद दूसरी तरह की सुरक्षा चुनौतियां भी। अच्छा। और इसीलिए इसे असाधारण रूप से मजबूत बनाया गया है। ये पुल आप सोचिए 266 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाएं झेल सकता है। अरे बाप रे, 266। हाँ, इतना ही नहीं, इसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि ये शक्तिशाली भूकंप के झटके और यहाँ तक कि विस्फोटों को भी सह सके। क्या बात कर रहे हैं, विस्फोट? हाँ, विस्फोट। ये सब बातें इसे सिर्फ एक पुल नहीं बल्कि एक तरह का किला जैसा बनाती हैं। इसका जो मेन आर्क है वो अप्रैल 2021 में पूरा हुआ था और पूरा पुल अगस्त 2022 में तैयार हो गया। ये विस्फोट वाली बात वाकई चौंकाने वाली है। क्या ये आमतौर पर पुलों के डिजाइन में होता है या फिर इस इलाके की खास स्थिति और वो रणनीतिक महत्व की वजह से ये जरूरी था? नहीं, ये बिल्कुल आम नहीं है। देखिए, इस पुल का रणनीतिक महत्व बहुत ज्यादा है, खासकर कश्मीर घाटी को देश के बाकी हिस्सों से, वो भी हर मौसम में, रेल के जरिए जोड़े रखने के लिए। तो इसलिए सुरक्षा के ऐसे असाधारण इंतजाम किए गए। अच्छा, तो ये सिर्फ आम लोगों या सामान के लिए नहीं? नहीं, ये सेना के लिए भी एक बहुत अहम रास्ता बनेगा। अब जैसे वो होता है ना, भूस्खलन या भारी बर्फबारी से सड़कें बंद हो जाती हैं। हाँ, अक्सर। तो उस पर निर्भरता कम हो जाएगी। सही बात है। और सिर्फ सुरक्षा या कनेक्टिविटी ही नहीं, इसका एक और पहलू है। इसका जो मुख्य ढांचा है वो स्टील का एक बहुत बड़ा आर्क है। मैंने पढ़ा कि ये 2 रिब्ड स्टील ट्रस डिजाइन है जिसे कंक्रीट से भरा गया है। ये सुनने में तो बड़ा टेक्निकल लगता है। हाँ, है तो टेक्निकल। आसान भाषा में इसका क्या मतलब हुआ? आप ऐसे सोचिए जैसे पुल की 2 बहुत मजबूत स्टील की रीढ़ की हड्डियां हो। अच्छा। और उन्हें अंदर से कंक्रीट भरकर और भी ज्यादा ठोस और वजनदार बना दिया गया हो। ये डिजाइन इसे जबरदस्त मजबूती देता है, खासकर इतनी बड़ी खाई को पाटने के लिए। और इसे बनाने के लिए भी खास तकनीक, जैसे वो क्या कहते हैं, केबल क्रेन सिस्टम का इस्तेमाल हुआ, गहरी खाइयों के ऊपर भारी सामान ले जाने के लिए। अच्छा, केबल क्रेन। हाँ, ये सब दिखाता है कि भारत अब इंजीनियरिंग के मामले में कितना आगे बढ़ चुका है। अत्याधुनिक तकनीक है ये। ये पुल सिर्फ कश्मीर को नहीं जोड़ रहा, बल्कि भारत की इंजीनियरिंग ताकत का भी एक बड़ा सबूत बन गया है। और इसका असर सिर्फ आने जाने तक तो नहीं रहेगा ना? बिल्कुल नहीं। देखिए, जब कनेक्टिविटी बेहतर होती है तो व्यापार बढ़ता है, पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। हाँ, वो तो है। कश्मीर की अर्थव्यवस्था को इससे काफी फायदा पहुंचने की उम्मीद है। वहां के लोगों की जिंदगी बेहतर हो सकती है। ये पुल असल में उस बड़ी कोशिश का हिस्सा है जिसके तहत दूर दराज के इलाकों को देश की मुख्य धारा से जोड़कर वहां विकास पहुंचाया जा रहा है। सही। और हाँ, एक और बात, इसे 120 साल की उम्र के हिसाब से डिजाइन किया गया है। क्या 120 साल? ये तो कमाल है।
मतलब खड़ी ढलाने, मुश्किल मौसम, भूकंप का खतरा, हाँ, सब कुछ। इन सब के बीच ऐसा पुल बनाना और ये सोचना कि वो 1 सदी से ज्यादा टिकेगा, वाकई तारीफ के काबिल है। ये दुनिया के सबसे मुश्किल पुल परियोजनाओं में से एक मानी जाती है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो चिनाब ब्रिज सिर्फ स्टील और कंक्रीट का ढांचा नहीं है। ये इंजीनियरिंग का एक नायाब नमूना है, राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है और ये दिखाता है कि मुश्किल से मुश्किल हालात में भी भारत क्या कुछ हासिल कर सकता है। ये भविष्य के लिए एक उम्मीद जगाता है, मैं कहूँगा। हाँ बिल्कुल। जाते जाते एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। चिनाब ब्रिज जैसे इतने बड़े, इतने महत्वाकांक्षी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो होते हैं, लंबे समय में उन दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर, उनकी संस्कृति पर, वहाँ के पर्यावरण पर आखिर किस तरह का गहरा और स्थायी असर डालते होंगे? हाँ, ये सोचने वाली बात है। इस पर सोचने के लिए बहुत कुछ है।